इसी हवाले से यानी कि जो अयाम एतकाफ़ है इसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है इस्लामी स्कॉलर और मेरे बहुत ही अज़ीज़ मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप जब तशरीफ़ लाते हैं हमारे लिए बाइस सादत है। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा एतकाफ़, सबसे पहले तो एतकाफ़ की अहमियत पर रोशनी डालिए, कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब हम पूरे रमज़ान इबादत करते हुए आ रहे हैं। खुदा ताला की तरफ से कितना बड़ा नेमत है कि हम रोज़ाना तो तरावी भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। ये आखिरी अय्याम की जब दुनिया से अलग थलग रह के हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में मशगूल हो जाएँ, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, रमज़ान की बहुत सारी बरक़ात हैं और ये एतिकाफ़ भी रमज़ान की बरक़ात में से ख़ास बरकत है, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत सी ऐसी इबादत करते हैं जो इबादत रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में हमें मुयस्सर नहीं आती या फिर हमारे मामूलात में शामिल नहीं होती हैं। अब उन्हीं इबादत में से एक एतिकाफ़ जैसी अज़ीम इबादत है। देखें, एतिकाफ़ दर हकीकत खलवत में जाना, तन्हाई में जाना, गोशा नशीनी इख्तियार करना और इसके ज़रिए मारिफत इलाही में इजाफ़ा होता है। यानी एतिकाफ़ की रूह को भी समझना चाहिए कि एतिकाफ़ किन मकासद के लिए। इस्लाम के मिजाज में कभी कभी तन्हाई में जाकर यकसुई के साथ, कामिल तवज्जो के साथ अपने रब से एक ताल्लुक़ कायम करने का नाम ही एतिकाफ़ है। अच्छा, इस्लाम के मिजाज में ये बहुत पसंदीदा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो उससे पहले भी गार हिरा में चले जाया करते थे, तन्हाई इख्तियार करते थे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, बाज़ रिवायात में 40 दिन का भी आया। जब ऐलान नबूवत फरमाया और इस्लाम का एक मुकम्मल निज़ाम आ गया, फिर उस तन्हाई को एतिकाफ़ की सूरत में बतौर इबादत मुख्तस कर दिया गया। अब होता यह है कि इस माह मुबारक के जो आखिरी अय्याम आ जाते हैं और आखिरी अशरा आ जाता है, इसमें चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी पाबंदी से एतिकाफ़ फरमाया। हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर आपकी अज़वाज भी एतिकाफ़ फरमाती रही। तो एतिकाफ़ दर हकीकत लोगों से अपना ताल्लुक़ कुछ लम्हात के लिए ख़त्म करके यकसुई के साथ अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का नाम है। मैं इसको आसान अल्फाज में ये कहूँ कि अल्लाह से बात करने का नाम है कि आप अपने आप को उस कैफ़ियत में ले आएँ, हर एक से कट के आप बस आप हैं और आपका रब है, और आप अपने दिल का हाल रब से बयान कर रहे हैं, बस दिल की बात कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी फ़जीलत अहमियत की बात की जाए, बहुत बड़ी फ़जीलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आखिरी 10 दिन रमज़ान में एतिकाफ़ करता है, गोया वो 2 हज और 2 उम्रे अदा करके आया है। यानी इतना बड़ा उसको अजर व सवाब मिलता है। और उसके अलावा फरमाया कि जो गुज़िश्ता गुनाह होते हैं ना, मन अतकाफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरमाया जो रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से अल्लाह का मेहमान बन के बैठता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे एतिकाफ़ के फ़लसफ़े में ये बात भी शामिल है कि आप अल्लाह के मेहमान बनते हो। आप देखें ना, जब आप किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं तो मेज़बान अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। हमें समझनी चाहिए ये बात, कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं आप। घर किसका? खुदा का। खुदा का घर है, मेहमान खुदा के, और फिर ज़ियाफ़त भी वो अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा, मेहमान नवाजी भी अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा। तो बस ये मौका जब मुयस्सर आ जाए ना, तो इसको ज़ाया नहीं करना है। अच्छा मुफ्ती साहब, अब इसमें कुछ माशरती पहलू भी हैं, उस पर भी मैं, अच्छा एक तो ये इसमें थोड़ा मुख्तसर बता दीजिएगा कि एतिकाफ़ जो है अगर कोई है और उसका अगर गलती से मिस हो जाता है तो रमज़ान के बाद इसकी गुंजाइश है या नहीं है, बस वो रमज़ान की ही हद तक? जी जी, देखें, एतिकाफ़ तो साल में कभी भी कर सकते हैं। यानी एतिकाफ़ की और बाद में करता है तो तब भी उसको करने की रुख्सत है, और टाइम की भी पाबंदी नहीं है, 1 दिन का करे, 10 दिन का करे, लेकिन इसको करने में ख़ास फजीलत है क्योंकि हुज़ूर की सुन्नत है। बिल्कुल। अच्छा कुछ जैसे कि मैंने बताया कि माशरती पहलू इसके हैं। एक तो ये कि क्या कोई, जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में
अब बहुत बड़ी अब ये न्यू मेमन मस्जिद में हमारे नुमाइंदे कफ़ील थे, बेहतरीन खूबसूरत बहुत बड़ी मस्जिद है। छोटी मसाजिद भी होती हैं रकबे के एतबार से, अब उसमें कुछ जो है ना इंतज़ामी पहलू आ जाते हैं कि हर कोई एहतिकाफ़ में बैठना चाह रहा होता है, लेकिन हर किसी का नंबर नहीं आ पाता। इंतज़ामिया मस्जिद के इंतज़ामिया को भी सारे इंतज़ाम करने तो उसमें कुछ नाराज़ियाँ हो जाती हैं, कुछ मुँहमारियाँ हो जाती हैं। तो इंतज़ामी तौर पे इसको किस तरह देखना चाहिए? देखिए वैसे ये मसाइल हर जगह तो नहीं पेश आते हैं, बहुत कम जगह ऐसी हैं। और सबसे पहले तो अगर कहीं ऐसा है तो ये बात आपकी सुनकर दिल को खुशी हुई है कि ये बहुत अच्छा जज्बा है कि हर शख्स चाहता है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ और मैं भी इस इबादत में शामिल हो जाऊँ। इंतज़ामी उमूर से अगर कहीं पर वाकई तसलसल से हर साल ऐसा है कि भाई एक मोहल्ला एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बहुत से अफराद आ जाते हैं और गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसका हल ये है कि फिर इंतज़ामियों को चाहिए कि वो कुछ ऐसी तरतीब बना लें कि जैसे एक साल में कुछ लोगों को जगह दे सकते हैं तो फिर दूसरे साल उनको हटाकर दूसरों को मौका देना चाहिए, जिस तरह के हम मस्जिद नबवी में देखते हैं, मस्जिद हराम में देखते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी आप देखें कि बैठना तो हर एक चाहता है, लेकिन वहाँ पर हर एक को बैठने का मौका मुयस्सर नहीं आता, लाखों लोग हैं। तो उन्होंने उसकी सहूलत के लिए एक एप्लीकेशन बना दी है। फिर वहाँ पर वो तो हमारे यहाँ ये हो सकता है कि चूँकि कम अफराद हैं तो नाम लिख लिए जाएं, तरतीब बना ली जाए, लेकिन किसी को नाराज़ ना किया जाए, यानी उसको हुस्न अखलाक से ही हल किया जाए। अच्छा, उसमें जो मुअम्मर अफराद हैं उनको ज़रा तरजीह दी जाए। ये देखा जाए कि भाई जो कम उम्र जो अफराद हैं, चूँकि वो ज़्यादातर एतिकाफ़ की जो तकाज़े हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनको ज़्यादा मौका दे दिया जाए, नौजवान तबके को दे दिया जाए और बच्चों को उसमें से ख़ास तौर पर फिर लेस कर लिया जाए। लेकिन ये मैं वहाँ के लिए कह रहा हूँ जहाँ पर जगह ना, वरना जहाँ पर जगह हो, बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा कि बच्चों को बिल्कुल हटा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा जज्बा है, आप बच्चों को वेलकम करें। हाँ, बच्चे इतनी उम्र के हों, समझदार हों, जो कम अज़ कम कुछ मस्जिद के आदाब समझते हों, इतनी उम्र होनी चाहिए। मैं यही आपसे अब सवाल करने जा रहा था। अब आ जाते हैं आदाब एतिकाफ़ पे। बदकिस्मती से जहाँ बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि खुशू के साथ इस इबादत को करने के लिए जमा होते हैं, वहीं पे कुछ अफराद हैं जो वक्त गुजारी के लिए, अब तो ये खैर मोबाइल है तो उस पर अपने वक्त गुजारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं था उससे पहले भी दोस्तों की आमाजगा बनी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, असल रूह के मुनाफी जो काम हो रहा है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं मोबाइल के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, अगर आप एतिकाफ़ में बैठते हैं और साथ में आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके एतिकाफ़ में बैठने का मकसद फ़ौत है। क्योंकि एतिकाफ़ का मतलब ही ये है कि सारी मखलूक से कट कर यकसुई के साथ तन्हाई में जाके अपने रब से अपना एक रिश्ता जोड़ना। मोबाइल लेकर बैठ गए, उस पे आप सबसे राब्ते में लगे हुए हैं, अगरचे फ़िक़ही एतबार से एतिकाफ़ तो नहीं टूटता है, लेकिन एतिकाफ़ की बरक़ात आपको नहीं मिलेंगी। यानी जिस मकसद के लिए आप मस्जिद में गए, 10 दिन का वक्त दिया, वो मकसद अगर आपको ना मिले तो फिर बैठना बेकार है। तो इसलिए मैं, चूँकि मोबाइल एक बड़ी आफत की सूरत में भी है, फ़ायदे भी इसके बहुत सारे हैं, तो मैं इस प्लेटफार्म से ये गुजारिश करूँगा जो भी हज़रात एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, भाई 10 दिन के लिए आप मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें, घर पे छोड़ दें, ताकि आप एतिकाफ़ की बरक़ात लेकर आएँ। अल्लाह के मेहमान बनकर गए हैं, आपका ताल्लुक़ रब से कायम होना चाहिए, वरना मखलूक से ही रवाबित रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात हमारे यहाँ ज़्यादातर ये देखने में आया, आजकल एतिकाफ़ को जिस तरह आपने सवाल में कहा, वो एक गैदरिंग, एक महफिल की सूरत में, और रात भर चाय और खाने का दौर चल रहा है, गपशप चल रही है, फिर फजर पढ़ के आप ज़ोहर तक सो गए। तो एतिकाफ़ से बैठने से पहले ना कुछ उसका शऊर, उसकी तालीमात लेनी चाहिए। बैठने का मकसद क्या है? एतिकाफ़ में बैठने का मकसद ये है कि आप यकसुई के साथ रब की इबादत करेंगे। तो वहाँ ऐसी गैदरिंग, हाँ इल्मी गैदरिंग बना सकते हैं, जिसमें आप कोई दीनी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कोई इबादत इज्तिमाई तौर पर, लेकिन मैं ये कहूँगा उसको भी कम करें, ज़्यादा आप अपना जो एक हुजरा बनाते हैं ना, उसको तन्हाई में जाएं, ताकि आपका रब से ताल्लुक़ कायम हो, और इस तरह अपने एतिकाफ़ को ख़राब ना किया जाए जो माहौल हम बना लेते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई आज, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो तमाम तर अफराद इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे इस बार एतिकाफ़ से। वैसे तो दुआ है कि खुदा ताला हर किसी को एतिकाफ़ की सआदत जो है वो नसीब फरमाए। तो तमाम तर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने हमारे सेगमेंट से इस्तिफ़ादा किया, ज़रूर हमें दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।